अक्षय तृतीया पे अभी तक आपने खूब खरीदारी करके देखी है। अब की मेरे कहने से आप दान करके देखें। खरीदारी क्या करें, 22 वर्षों में इसको सोने चांदी की परचेज तक ही सीमित कर दिया। तृतीया एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है जो कि अनादिकाल से प्रचलित रहा है। नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया पर। अक्षय तृतीया का नाम सुनते ही आंखों में एक विशेष चमक आ जाती है। वो सोने चांदी हीरे जवाहरातों की जो चमक होती है वो पिछले 20 सालों से ब्रांडेड कंपनियों ने बना दी है। अक्षय तृतीया एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है जो कि अनादिकाल से प्रचलित रहा है और इसके बहुत बड़े मायने हैं। क्योंकि ब्रांडेड कंपनियों को अपने प्रोडक्ट बेचने होते हैं, इस कारण से पिछले 20 वर्षों में या कहें 20-22 वर्षों में इसको सोने चांदी की परचेज तक ही सीमित कर दिया गया है। अक्षय तृतीया इससे कहीं बड़ा त्योहार है। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहते हैं। ये वैशाख के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है उस तिथि को सबसे शुभ माना जाता है और ये अनपुच्छा मुहूर्त है, या कहें इसे बोला जाता है जो तिथि का क्षय ना हो। अक्षय का मतलब ही वही होता है जिस तिथि का क्षय ना हो, उस तिथि को माना जाता है। इसमें कोई भी शुभ कार्य, मकान की ओपनिंग, आप कह सकते हैं घर में किसी भी तरीके का मांगलिक कार्य करना हो तो आपको बिना मुहूर्त के ही, इवन विवाह तक आप कर सकते हैं। जनेऊ, मुंडन, इन सब के लिए बिना मुहूर्त के ये एक शुभ पर्व है जिसमें आप अपने किसी भी संस्कार को पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ तक कि पितरों के नाम का किया गया तर्पण भी इस दिन बहुत ही शुभ माना गया है। ये तिथि जितनी महत्वपूर्ण है, सोने चांदी की परचेज को लेके जितना प्रचलित की गई है, इसको इस तरीके से समझे कि इस तिथि पर जो भी कार्य किया जाता है उसका पुण्य जो होता है वो अनादिकाल तक मिलता है। तो आप सोना चांदी खरीद के रखेंगे तो पुण्य क्या मिलेगा? जब आपका शरीर छूटेगा तो सोना चांदी यहीं छूट जाएगा। लेकिन अगर आप दान करते हैं आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान अक्षय फल लाता है, क्योंकि दान का फल जो होता है आपके मृत्यु उपरांत भी आपको मिलता है। आपकी जीवात्मा जहां भी, इवन आप अगर मनुष्य योनि में ना भी हो, किसी भी योनि में रहेंगे, उस योनि में भी उस दान का, उस पुण्य कर्म का आपको अकाउंट क्रेडिटेड रहेगा और वो बोनस का फुलफिलमेंट आप ही कर पाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन गौदान, भूमि दान, तिल दान, स्वर्ण दान, घी दान, वस्त्र दान, धान्य दान, गुड़ दान, चांदी दान, नमक दान, शहद दान और कन्या दान, ये 12 दान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ साथ कोई अगर भूखा है तो उसको अन्न दान, जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है उसको वह वस्तु बिना मांगे दे दी जाए तो दानदाता को फल मिलता है। सेवक को दिया गया, आपके यहाँ कोई काम करता है उसको दिया गया दान 1/4 ही काउंट किया जाता है। कन्यादान इन सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ है। उसके साथ साथ जो भूमि दान है, या किसी मंदिर के लिए निर्माण कार्य, या अनाथालय हो गया, या किसी जगह पे भूमि दान या उसे बनने में किया जाने वाला दान बहुत ही श्रेष्ठ फल देता है। कन्या का विवाह भी इसी दिन इसीलिए किया जाता है क्योंकि विवाह के मुहूर्त के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि में जो व्रत करता है वह रिद्धि सिद्धि एवं श्री से संपन्न होता है और इस दिन किए गए उसके ये कर्म अक्षय हो जाते हैं तथा इस दिन शुभ कर्म ही करने चाहिए। आज के दिन कोई भी अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन जो भी आप कार्य करेंगे उसका फल आपको कई जन्मों तक भुगतना होता है। इसलिए आज के दिन जो भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं, जैसे चिड़ियों को ही दाना दे सकते हैं, जल पिला सकते हैं, किसी भी जीव को भोजन करा सकते हैं, कहीं मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए कुछ दान कर सकते हैं, मंदिर के निर्माण के लिए दान कर सकते हैं। किसी विवाह में आप कन्यादान नहीं कर पा रहे हैं तो किसी का विवाह, आपको पता है, विवाह में वस्तुओं का दान कर सकते हैं। देखिए, दान की कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता। आप अपने मन में भाव शुभ रखेंगे तो आप कहीं पे भी दान कर सकते हैं। दान करने के लिए हर जगह आपको विकल्प मिलते जाएंगे। उसके साथ साथ ये मुहूर्त अनपुच्छा है, तो जैसे मैंने कहा विवाह को अच्छे से किया सकता है, गृह प्रवेश के लिए शुभ है। आज के दिन किया गया कोई भी कार्य, एंगेजमेंट की जाती है आज के दिन, किसी भी तरीके का मांगलिक कार्य आपके लिए शुभ परिणाम देता है। उसके साथ साथ पितरों के लिए किया गया श्राद्ध भी आज के दिन बहुत ही शुभ परिणाम देता है। कैसे हमें और इस दिन को शुभ बनाना है, उसमें माता लक्ष्मी और नारायण की उपासना
आज के दिन सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। भगवान शिव की आराधना आज के दिन सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव को जल चढ़ाना या उसके ऊपर जो मटकी लगती है, क्योंकि वैशाख मास में ही लग जाती है, वो भी लगाना, या जहाँ कहीं किसी मंदिर में आप देखें जहाँ शिवालय होते हैं, जहाँ पे कोई देख रेख बहुत कम लोग करते हैं और वहां पे मटकी नहीं लगी है, तो उस मटकी को आप लगा दें। ये भी एक शुभ पुण्य काल है। आप किसी मंदिर में जल की व्यवस्था करा दें, किसी राहगीर को जल की व्यवस्था करा दें पीने के लिए। जिस तरीके से भी आप मतलब जल का दान भी करने के लिए ये आज का दिन उत्तम है। आज के दिन से शुरुआत करके वो पूरे गर्मी भर चलता रहे, तो ये श्रेष्ठ फल देता है। पंखे का दान कर सकते हैं, एसी का दान कर सकते हैं, कूलर का दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में कर सकते हैं, किसी विद्यालय में कर सकते हैं, किसी भी जगह पे जहां पे आवश्यकता है, जहां समाज के लोग जाते आते रहते हैं, कोई सामाजिक धर्मशाला हो वहां पे किया जा सकता है। ये शुभ परिणाम आपको दे सकता है, इससे शुभ और कुछ नहीं हो सकता। अब क्योंकि अक्षय तृतीया में बात हो रही है तो परचेजिंग की बात ना हो, खरीदारी क्या करें, हर व्यक्ति इसी पे लगा रहता है कि ये खरीदना चाहिए, वो खरीदना चाहिए। राशि वाइज भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप क्या चीजें खरीद सकते हैं हर व्यक्ति। अगर सक्षमता है तो स्वर्ण खरीदे, रजत खरीदे, मतलब सोना या चांदी खरीदे, उसके बर्तन खरीद सकता है, पीतल तांबा भी खरीदा जा सकता है। उसके साथ साथ आपको आज के दिन जो सबसे सस्ता आइटम है, सेंधा नमक, ये जरूर खरीदना है। अगर कोई कुछ नहीं खरीद सकता तो सेंधा नमक जरूर खरीद के लाए और पीली सरसों जरूर खरीद के लाए। ये दो चीजें आप खरीद के अपने घर में रख सकते हैं, पूजन में रख सकते हैं, सेंधा नमक लाके खाना बना सकते हैं। ये अत्यंत शुभ प्रभाव डालता है। नमक बिल्कुल रजत की तरह ही काम करता है और पीली सरसों स्वर्ण के स्थान पर परचेज की जाती है, और दोनों से आपके घर में शुभता आती है और ग्रोथ बढ़ती है। इनके साथ साथ अगर हम राशि फल की बात करें, राशि वाइज आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या दान करना चाहिए, तो मैं कहूंगा सबसे पहले मेष राशि को मूंगे के गणेश जी अगर वो खरीद सकते हैं तो उसे खरीदें। मूंगे का श्रीयंत्र खरीद सकता है, या मूंगे की माला खरीदी जा सकती है। उसके साथ साथ स्वर्ण या रजत में से कुछ वो खरीद सकते हैं तो वो सक्षमता है तो वो खरीदे। उसके साथ साथ उनको नमक का दान करना चाहिए। आज के दिन अक्षय तृतीया वाले दिन वो नमक का दान करेंगे तो उनके लिए श्रेष्ठ फलदायी होगा। अक्षय तृतीया पर वृषभ राशि वाले को चांदी का सिक्का उन्हें खरीदना चाहिए। चांदी के सिक्के को खरीद के हल्दी लगाकर माता लक्ष्मी के चरणों में संध्या काल में रख देना चाहिए और फिर अगले दिन से उठा के अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। इससे उन्हें शुभ परिणाम प्राप्त होता है। अगर आप सक्षम हैं तो हीरे की भी खरीदारी आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप दान देने की बात की जाए तो आप पंखे का दान कर सकते हैं। जरूरतमंद को, किसी विद्यालय को, किसी मंदिर को आप पंखे का दान करें तो आपके लिए शुभ परिणाम प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों को अक्षय तृतीया पर पन्ने से जुड़ी हुई, कोई पन्ने का मतलब एमरल्ड का कोई सेट भी खरीदा जा सकता है, अंगूठी खरीदी जा सकती है, एमरल्ड खरीदा जा सकता है। स्वर्ण अगर वो खरीद सकते हैं तो स्वर्ण खरीदे। उसके साथ साथ अगर आप दान करने की बात करें तो दान आप जमीन का दान कर सकते हैं, गौ का दान कर सकते हैं। आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम लेके आएगा इस अक्षय तृतीया पर। शुभ परिणाम है, रोहिणी नक्षत्र भी इसके साथ है, तो इस दिन ये कार्य करने से आपको अत्यंत लाभ मिल सकता है। कर्क राशि, इस अक्षय तृतीया पर कर्क राशि वालों को सबसे पहले आप चांदी से जुड़ी हुई चीजें दान कर सकते हैं, चांदी से जुड़ी हुई चीजें खरीदारी कर सकते हैं। दूध का दान भी आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी होगा। खीर बना के भी आप लोगों में बांट सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो जल का वाटर कूलर या इस तरीके की चीजें भी आप किसी को जरूरतमंद को दे सकते हैं, तो अत्यंत शुभ परिणाम मिलेंगे। मोतियों की माला भी आप आज के दिन खरीद के अपने पास रख सकते हैं। अक्षय तृतीया पर सिंह राशि वालों की बात अगर की जाए तो सिंह राशि वालों को आज के दिन स्वर्ण अगर वो परचेज कर सकते हैं तो ले ले। तांबे का सूर्य एक खरीद के ला सकते हैं। आज के दिन ही तांबे का सूर्य आप ले आएं और उसको गंगा जल में डुबोने के बाद उसको अपने पूजन घर में टांग दें तो आपके लिए अत्यंत शुभ परिणाम लेकर आएगा। इसके साथ साथ अगर आप दान करने की बात करें तो दान किसी भी मंदिर के जीर्णोद्धार में दान कर सकते हैं आप। आपको करना क्या चाहिए, आपको घी का दान करना चाहिए। घी का दान भी आपके लिए श्रेष्ठ फल दे के आएगा और जो आपकी ढैया इस समय चल रही है उससे भी आपको रिलीफ दिलाएगा। कन्या राशि,
इस अक्षय तृतीया पर आप स्वर्ण हो सके तो स्वर्ण के आभूषण परचेस कर सकते हैं, साथ में डायमंड से जुड़ी हुई चीजें भी आप परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप दान के मामले में मंदिर निर्माण में दान कर सकते हैं, वाटर कूलर आप दान कर सकते हैं, जल की व्यवस्था करवा सकते हैं। ये आपके लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। उसके साथ साथ आप सेंधे नमक का दान भी करें तो आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। अक्षय तृतीया पर तुला राशि वालों के लिए विशेष तौर पर उनको क्या करना चाहिए। तुला राशि वालों को सबसे पहले अगर वो परचेस कर सकते हैं तो चांदी के सिक्के या चांदी के आभूषण वो परचेस कर सकते हैं, और जो भी आभूषण परचेस करके लाएंगे वो संध्या काल में माता लक्ष्मी के चरणों में रख दिया जाएगा हल्दी लगाने के उपरांत, और उसको फिर अगले दिन अपनी तिजोरी में या उसको धारण करना है। उसके साथ साथ आपको दान करना चाहिए सेंधे नमक का दान या पीली सरसों का दान आप कर सकते हैं, आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम लेके आएगा। उसके साथ साथ आप पंखे का भी दान कर सकते हैं, पंखे का दान भी आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर आएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को स्वर्ण और रजत दोनों अगर परचेस करना चाहें तो वो एक एक सिक्का उन दोनों का परचेस कर सकते हैं, जो ले सकते हैं उस हिसाब से लें। उसके अलावा पीतल के बर्तन भी आप परचेस कर सकते हैं, पीतल के बर्तन भी आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकते हैं। दान करने के लिए आप जो भी आप कर सकते हैं, किसी को भोजन करा सकते हैं तो भोजन कराने का दान सबसे श्रेष्ठ रहेगा, या किसी की विवाह में कोई ऐसा बर्तन जो पीतल का भी हो या मतलब स्टील का ना हो, कि पीतल, चांदी, तांबे या कांसे का हो, वो आप दान कर सकते हैं, आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए इस अक्षय तृतीया पर अगर आप स्वर्ण परचेज कर सकते हैं तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। सोने की परचेज आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम लेके आएगी। उस सोने को हल्दी लगाकर आप माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें, अगले दिन उसको अपने यूज में लें या तिजोरी में रखें, आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम होगा। स्वर्ण का दान भी आप कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप गौ दान भी करें तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम हो सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए विशेष तौर पर ये मैं कहूंगा, क्योंकि अभी अभी 7.5 से आपको मुक्ति हुई है, इस अक्षय तृतीया पर आप जो भी परचेस कर सकते हैं स्वर्ण या रजत आप जरूर करें। उसके साथ साथ पीली सरसों जरूर अपने घर लेके आए उस दिन, और उसके साथ साथ आपको दान क्या करना चाहिए, किसी भी दिव्यांग को उस दिन भोजन अवश्य कराएं। चिड़ियों के खाने पीने की व्यवस्था अगर आप करवा पाए तो आपके लिए शुभ और सुखद परिणाम आ सकते हैं। मकर के बाद आ जाते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि वाले जातकों को इस अक्षय तृतीया पर खरीदारी में नीलम अगर वो ले सकते हैं तो नीलम वो लेके रख सकते हैं, या नीला कोई भी रत्न लेके रख सकते हैं। मालाएं आती हैं नीले रंग की, वो भी आप परचेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको परचेस करने में स्वर्ण अगर आप ले सकते हैं तो स्वर्ण आप ले लें, चाहे वो थोड़ा सा ही हो। उसके बाद आपको धातु की कोई चीज आपको दान भी करनी चाहिए, चाहे वो चांदी के सिक्के क्यों ना हो। उसको दान करने से आपके जो शारीरिक समस्याएं चल रही हैं, चांदी के दान से आपको उससे सुखद परिणाम मिलेगा। मीन राशि, अभी वर्तमान में आपकी 7.5 चल रही है, और इसी समय पे अक्षय तृतीया में आप जो भी परचेस कर सकें, जो आपकी सक्षमता हो उसको परचेस करें। स्वर्ण परचेजिंग आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देगी। नहीं तो आप पीले रंग की कोई भी रत्न या कोई माला आप परचेस कर सकते हैं। चंदन की माला अगर शुभ मिल जाए तो चंदन की माला भी खरीदी जा सकती है, रुद्राक्ष की माला भी खरीदी जा सकती है आज के दिन। और उसके साथ साथ आपको करना क्या है, रुद्राक्ष का दान करना, रुद्राक्ष की माला का दान, अथवा अथवा आप स्वर्ण का दान थोड़ा ही करें, लेकिन आप करेंगे तो आपके जो शारीरिक कष्ट है वो आपसे दूर होगा और आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा। और ये क्योंकि अक्षय तृतीया का फल है, इसमें जो भी कार्य आप करेंगे उसका फल आपको अक्षुण्ण मिलेगा, अक्षय मिलेगा, जिसका कोई क्षय नहीं होना। जीवन काल में ये पुण्य प्रताप आपका बढ़ता रहेगा और आपके जीवन को सुखमय करेगा। अक्षय तृतीया पे अभी तक आपने खूब खरीदारी करके देखी है, अब की मेरे कहने से आप दान करके देखें। और दान का मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं। दान हमेशा कोई बहुत बड़ा बड़ा नहीं होता, कई बार बहुत छोटा सा दान करके भी आप बहुत लाभ ले सकते हैं, जिसमें अन्न जल का दान। इस दिन अन्न जल का दान करना, शरबत का दान करना, पंखे का दान करना,
चिड़ियाओं के लिए जल जल रखना या किसी तरीके का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी होता है। वस्त्र का दान करना, वस्त्र नए होने चाहिए, इसका ध्यान रखना है। अक्षय तृतीया पे अगर आप दान करेंगे तो पुराने वस्त्र आप अमावस्या पे दान करें। अक्षय तृतीया पे जो दान करेंगे, नए वस्त्रों का दान आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सुखद परिणाम लेकर आएगा। उसके साथ साथ स्वर्ण और एवं रजत का दान, सोने और चांदी का दान सब लोग नहीं कर सकता। बहुत ही सक्षम लोग होंगे वो भी देने से कतराते हैं, लेकिन अगर देंगे तो उसका फल वो देखेंगे। गौ का दान, मतलब गाय का दान करना भी आज के दिन में, आज की डेट में अक्षय तृतीया वाले दिन बहुत ही शुभ परिणाम लेके आता है। मंदिर निर्माण में, मंदिर जीर्णोद्धार में दान, या वहां पर जल का व्यवस्था कराना, पंखे की व्यवस्था कराना, कूलर और एसी की व्यवस्था कराना, ये सारी व्यवस्थाएं भी आज के दिन में अगर आप कराते हैं तो शुभ परिणाम लेकर आपके लिए आता है। उसके साथ साथ किसी भी तरीके का जो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जो चीज आप आज खरीद सकते हैं वो आज दान भी कर सकते हैं। तो आज सोना खरीदा जा सकता है तो सोना दान भी किया जा सकता है, चांदी खरीदा जा सकता है तो चांदी दान भी किया जा सकता है, नमक खरीदा जा सकता है तो नमक का दान भी किया जा सकता है, आप एसी कूलर पंखा खरीद सकते हैं तो उसका दान भी कर सकते हैं। तो जो चीजें आप अपने लिए खरीद सकते हैं वो सभी चीजें किसी जरूरतमंद को देंगे तो अत्यंत शुभ परिणाम मिलेगा, क्योंकि आज जो आप खरीद के ला रहे हैं वो आपके जीवन तक ही, या कहें अगर वस्त्र लेके आ रहे हैं तो 1-2 साल के लिए ही रहेगा, लेकिन जो इसमें पुण्य कलेक्ट करके लाएंगे वो जीवन पर्यंत रहेगा, जीवन के बाद भी रहेगा। तो इस अक्षय तृतीया को आप और शुभ बनाएं और अक्षय तृतीया में माता लक्ष्मी की, नारायण की, श्री यंत्र की, शिव जी की उपासना अधिक से अधिक करें। शुभ मुहूर्त पे परचेजिंग करें। शुभ मुहूर्त पूरे दिन का रहेगा। दोपहर में 2 बजे से पहले जितनी परचेजिंग करनी है आप कर सकते हैं। 2 बजे से पहले जितना दान कर सकते हैं उतना शुभ परिणाम आपको और शुभ मिल सकता है, रहेगा शाम तक। लेकिन 2 से पहले कोई वाहन खरीदने जा रहे हैं तो 2 से पहले डिलीवरी ले लें, आपके लिए अत्यंत शुभ परिणाम रहेगा। अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तीर्थराज प्रयागराज में बन रहा है प्रभु राम का भव्य मंदिर। नारायण की नगरी प्रयाग में नारायण के मंदिर का होगा निर्माण। आप भी इस मंदिर निर्माण में सहयोगी बन के अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं और पुण्य के अधिकारी बन सकते हैं। इस नेक काज में सहयोग करने पर इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत छूट भी प्राप्त होगी।